वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल हमारी लक्ष्य सीरीज जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको मिलती है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 12 आ चुका है और डेली क्लास आपको मिलती है। वीडियो देखने से पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? कौन सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम? ये है वस्तु एवं सेवा कर, यानी किससे संबंधित है? जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी में से एक है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ इसे पेश किया गया था। ये भी याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे जो है पेश किया गया था जीएसटीसी को। तो वस्तु एवं सेवा कर इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व सचिव। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखना है आपको, केंद्रीय वित्त मंत्री वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ ले, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें आपको 30 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। डेली टेस्ट होते हैं, लगभग जो है डेली 100 क्वेश्चन, 90 मिनट और 100 मार्क के होते हैं। मात्र प्राइस इसका 100 रुपये है। तो सभी विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें हैं तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है देवगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? देवगढ़ के अंदर है। गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है ये एक विष्णु मंदिर है। कौन सा है? विष्णु मंदिर है। ये देवगढ़ के अंदर है, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? एलोरा के अंदर है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिराव फूले। कौन है? ज्योतिराव फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। ये याद रखना आपको, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेखक के हैं, ये है वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर, याद रखना आपको। अगला देखिए, निर्धनता का कारण क्या है? निर्धनता का कारण क्या है? तो रोजगार के अवसरों की कमी में, आय सर्जन संपत्तियों का अभाव, निम्न उत्पादकता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निर्धनता का मुख्य कारण ये होते हैं सारे के सारे। स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित दिल्ली पुलिस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है। क्यों होती है इसके बारे में देखिए। क्योंकि कीमतों में क्या होती है? वृद्धि, उत्पादन और वृद्धि से अधिक। कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि से अधिक, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस के ऐप पर स्टार्ट किया हमने। 15,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1991 से 2023 तक। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें, और ये परीक्षा में पूछे गए हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों मिलेंगे, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के क्वेश्चन, मात्र 149 रुपए में। और जब तक एग्जाम होते रहेंगे तब तक इसमें हम डालते जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ की बात करें, ये है सारनाथ के अंदर। कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। आगे देखिए, 10 नंबर, बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की साहित्य लहरी रचना है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषनी नदी, इसे कहते थे। क्या कहते थे? पुरुषनी नदी रावी नदी को कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है हमें, महाजनपद है और उनकी राजधानी से मिलान करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का उठता है। तो मत्स्य मत्स्य की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी क्या थी, वत्स जो था महाचंद्र उसकी राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी क्या थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो ये था असमक। कौन सा था, असमक। आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा महाजनपद था, तो ये याद रखना है असमक, ठीक है। तो इसका आंसर की हम बात करेंगे तो 1 2 3 यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है रेखा, यानी श्रीलंका को क्या करती है, भारत से अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी, ये याद रखना है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है, तो ये है क्वारती तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच में, क्वारती तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच में। नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। सूची फर्स्ट में है राज्य और अ, स्थल है, और सूची सेकंड में राज्य है, ठीक है। कौन कौन से कहाँ पे है, देखिए कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, और ये किस नदी पर है, घग्गर नदी के ऊपर है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, तो कालीबंगा हो जाएगी। और आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आलमगीर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। वही बात करें राखी गढ़ी की, तो ये है गुजरात में। और धोलावीरा कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। धोलावीरा, ये धोलावीरा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें देखिए, इसमें बात करें आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, धोलावीरा गुजरात में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, और राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा राज्य के अंदर, ठीक है। तो इसमें आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3, और उसके बाद 4, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें लेखक दिए हुए हैं और विषय दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि किस लेखक का कौन सा विषय था, ठीक है। तो इसमें देखिए, विशाख दत्त का क्या था, और वराहमिहिर का क्या था, चरक की क्या था, भास्कराचार्य क्यों प्रसिद्ध थे, ये इनके क्षेत्र के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, विशाख दत्त की बात करें तो इनके नाटक प्रसिद्ध थे। वराहमिहिर की बात करें तो ये ज्योतिष थे। और चरक की बात करें तो ये एक चिकित्सा व्यक्ति थे। और भास्कराचार्य कौन थे, एक गणित वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ए, डी, यानी सही उसका आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख के अनुसार मद्दर ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, इसने मद्दर, तो ये करवाई थी जैन मूर्तियां स्थापित करवाई थी, किस अभिलेख में, ये काहोम अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। किस शासक ने जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि में 5 वेधशालाएं बनवाई थी, कहाँ पे, जयपुर, बनारस और दिल्ली के अंदर 5 वेधशालाएं बनवाई थी, सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है, तो ये है लखनऊ के अंदर, कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, इनमें से पंचशील का सिद्धांत नहीं है, शांतिपूर्ण सहस्तित्व है, एक दूसरे की भू भाग्य अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, और गुट निरपेक्षता, ये इससे संबंधित है, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता जो है पंचशील सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब आपको बताना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए कमीशन और समिति दी हुई है, और वर्ष कब घोषित है, ये हुई थी, कब गठित हुई थी। देखिए हंटर कमीशन हुआ था 1822 में, बिल्कुल सही है। थॉमस रेले कमीशन आया था 1902 में, ये सही है। सेडलर आयोग गया था 1917 और 19 में। और हार्टेंग समिति 1937 में नई आई थी। तो हार्टेंग समिति का गठन हुआ था 1929 के अंदर, कब हुआ था, 1929 के अंदर। आगे देखिए, अंत्योदय योजना जो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था, अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था, कब हुआ था, 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशों से ऋणों की व्यवस्था करना, ठीक है। आगे देखिए,
पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ये है ताप्ती नदी की। किसकी? ताप्ती नदी की नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग की बात करें तो ये होता है लाइकोपेन के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकोपेन के द्वारा। भारत में दूर संचार सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1997 की गई थी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा इनमें से? वायरस जनित, तो वायरस जनित कौन सा हो जाएगा? खसरा। ठीक है, खसरा रोग हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। कौन कौन से रोग किसके द्वारा फैलते हैं? ठीक है, वायु द्वारा कौन सा फैलता है? वायु द्वारा फैलता है सिफिलिस रोग। पानी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? कोलरा या हैजा होता है पानी द्वारा। संपर्क द्वारा कौन सा रोग होता है? संपर्क द्वारा होता है टिटनेस रोग। और घाव द्वारा टीबी रोग होता है। ठीक है, तो ये सारे सम्मिलित हो जाएंगे। इसका आंसर की बात करेंगे तो 4-3-2-1, यानी ये हो जाएगा 4-3-2-1। एक नंबर आंसर हो जाएगा इसका। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करता है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या क्या थी? तो कितने थे? 29 विषय थे 11वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है 2023 अक्टूबर में किया गया था। ये बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था। कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? ये कोलकाता के अंदर किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधियों आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। अब आपको बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास भारत में वर्तमान में कौन सा पद है। ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर तक चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था चीन देश के अंदर। किसके? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वियतनाम के अंदर किया है। ठीक है, किसके द्वारा? विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस आयुर्वेद दिवस किस थीम पर, जो अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस बनाया गया था, उसका थीम क्या था? पूछा जा सकता है। वन हेल्थ वन आयुर्वेद। क्या है? वन हेल्थ वन आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद दिवस बनाया गया था। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में चर्चा में रही कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में लॉन्च किए गए संगन मिशन इंद्रधनुष 5250 में प्राथमिक टीकाकरण के लिए पहली बार किस आयु तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 5 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 5.0। ठीक है, ये प्राथमिक टीकाकरण है। ये लॉन्च किया गया अक्टूबर 2023 में। तो इसमें 5 साल के बच्चों के क्या है? टीकाकरण किए जाएंगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का 111वां स्थान था। ये याद कर लेना, पक्का कर लेना। ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मेरीलैंड शहर में किया गया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो एक तो याद रखना, ये कहाँ पे की गई है? अमेरिका के अंदर स्थापित की गई है। किसकी? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
यानी लगभग 19 फुट जो है ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया था वहां पे। तो इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है वियतनाम के अंदर। कहाँ पे? वियतनाम के अंदर। याद रखना है, तीन हो गई, महात्मा गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, और कौन सी हो गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक पक्का क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वैश को किया है, क्रिकेट को किया है, बेसबॉल को किया है। उपयुक्त सभी इन तीनों खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजिल जो ओलंपिक होंगे उसमें शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? वो किया है केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने किया। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, स्किल इंडिया ने रिलेटर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के साथ में जो है रिलेटर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए साझेदारी करी है। किसने? स्किल इंडिया ने। ठीक है। आगे देखिए, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है शुभन गिल। शुभमन गिल जो है इसको दिया गया है आईसीसी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद रखना है आपको। इसी के साथ हमारे प्रताप क्लासेस के ऐप पर 149 रुपए में सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस की है, राजस्थान पुलिस, जिन विद्यार्थियों के सीईटी के अंदर अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम नंबर बन रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशल इंडिया प्लस में राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आरपीएससी व आरएसएमएससी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, और संगणक की भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को डेली देखिए और इन टेस्ट सीरीज को अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के